सबसे पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, और क्या कहा है मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। उनका कहना है दिग्विजय सिंह जी का कि माफिया का हेड चला गया लेकिन माफिया तो बाकी है। सीबीआई, आईटी और ईडी से इसकी जांच करनी चाहिए और अतीक के किन नेताओं और अफसरों से संबंध है इसकी भी जांच हो। क्या मनीष शुक्ला जी सरकार इस जांच का साहस कर पाएगी? हो सकता है आपकी पार्टी के कुछ फंस जाए अतीक अहमद के साथ। देखिए दीपक जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में धर्म, जाति और रसूख नहीं देखा जाता। कोई अपराधी है, अपराधी का साथी है, उसके साथ समान व्यवहार होता है। दिग्विजय जी ने कहा जांच करनी चाहिए, किससे संबंध है। तो दिग्विजय जी अगर आपके चैनल को सुन रहे हैं, एक संबंध तो मैं आपको सीधे बता देता हूं जो पब्लिक डोमेन में है। इनके राज्यसभा के सांसद हैं श्री इमरान प्रतापगढ़ी, जो अतीक अहमद के शान में कव्वाली पढ़ने जाया करते थे। हमको लगता है दीपक जी आपने भी सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। और मैं उसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी हम लोग के जूनियर थे, जाया करते थे और किसी तरीके से अतीक भाई उनके घर पहुंच जाए इसके लिए प्रयासरत रहते थे। तो दिग्विजय जी, एक तो संबंध मैंने बता दिया जो पब्लिक डोमेन में है। दूसरी एक चर्चा इलाहाबाद में हमेशा रहती थी, प्रयागराज में, कि जब पहली बार अतीक को पुलिस ने उठाया तो उनको, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो दिल्ली से फोन आया अतीक को बचाने के लिए। तो दिग्विजय जी इन दोनों पे तो कार्रवाई करिए, बाकी सरकार जरूर इस पे कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, आपने रामगोपाल जी के बयान को दिखाया। सबसे बड़ी आपत्ति है कि अतीक जैसे अपराधी को मीडिया ने डॉन बना दिया। दीपक जी, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। आखिर अगर अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की तो मीडिया ने करवाई, उमेश पाल की हत्या करवाई तो मीडिया ने करवाई, अशोक साहू की हत्या अतीक ने करवाई तो मीडिया ने करवाई, जॉनसनगंज, सिविल लाइंस, कसारी मसारी, चकिया, लखनऊ, तमाम जगहों पे जो कब्जे किए गए मकान और दुकान पर, जमीनों पर, मीडिया के आईडी और कैमरे ने जाके करवाई। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव अभी भी अतीक अहमद को बचाने के लिए या उसका राज खुले न इसके लिए प्रयासरत हैं। इनके बयान बताते हैं। साबरमती जेल से जब अतीक को लेकर चला लेके पुलिस चली, और आज तक अखिलेश यादव के बयान और प्रेस वार्ता देख लीजिए, गूगल से पता कर लेंगे। पुलिस वालों को चेतावनी देते हुए कि तुम लोग जब सरकार जाएगी तो तुम लोग को हम देख लेंगे। ये स्पष्ट है कि जिसको उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, उसके साथ अंत तक खड़े रहे। और ये कोई राज जरूर है, ठीक है, और पुलिस उन्हीं राजों को खंगाल रही है। एसआईटी उसको खंगालेगी और न्यायिक आयोग भी खंगालेगा। सार्वजनिक करेगी मनीष शुक्ला जी? नहीं, रिपोर्ट तो हमको लगता है सार्वजनिक निश्चित होगी। देखिए, कानून के दायरे में अगर कोई उसकी मर्यादा होती होगी, एकदम उसके नियम कानून एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। मैं आऊंगा। साबरमती जेल की आपने की, वहां बीजेपी की सरकार है। अब सवाल ये है कि अब उसके चैट के डिटेल सार्वजनिक हो रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार में अतीक अहमद था, वहां से भी उसने उमेश पाल की हत्याकांड प्लान कर लिया। ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, क्या रामगोपाल यादव जी और अतीक अहमद को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद आपके लिए मुसलमानों के वोट बैंक की कुंजी है? मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में 3 गुंडों ने आके मारा है, वो कौन है, क्या है, उनकी इंक्वायरी जरूर सार्वजनिक कर दीजिएगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से उनको पुलिस का खौफ नहीं था और पुलिस के बीच में आके वो धनाधन गोली चला के जो हत्या करते हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, क्या करते हैं, इनका कनेक्शन क्या है, ये जरूर सार्वजनिक कर दीजिएगा, जो ज्यादा जरूरी होगा। तीसरी बात आपने बोली साबरमती जेल से इनका कहते हैं ऑडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, पता नहीं क्या क्या वायरल हुआ, बात हुई। तो भैया ये बताइए, तो आपकी पुलिस तो बहुत कमजोर है भाई, बहुत कमजोर है भाई, कि जेल से बैठ के माफिया बात करता रहा और उसके जाने के बाद ये देखिए ये एक वीडियो वायरल हुआ, ये एक ऑडियो मिला, पहले क्यों नहीं पकड़ा आपने भाई? सरकार तो आपकी थी ना, पुलिस प्रशासन तो आपके पास है भाई, उत्तर प्रदेश का भी, साबरमती का भी। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं शक की सुई तो कहीं घूम रही है प्रभु, सुई घूमने लगी। दोनों जगह सरकार आपकी है, हाँ, दोनों जगह सरकार आपकी है। और जेल से बात होती रही, और अगर यहां भी बात होती रही इलाहाबाद में भी, तो भी सुई आप पे घूम रही है। इसके मतलब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है।
आपके पास अच्छा अनुराग जी, ये तो बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी, मेरे सवाल का जवाब आपने मन भर के बोल लिया ना, मैंने आपको टोका भी नहीं। आप एक बात अब रिपीट कर रहे हैं ना कि शक की सुई घूम रही है, तो हमने भी घुमा के मनीष शुक्ला जी से वही सवाल पूछा है। साबरमती जेल का मुद्दा मैंने उठाया, आपने नहीं, और मनीष शुक्ला जी के लिए सवाल मेरा तैयार है। लेकिन मुझे जवाब दीजिए कि ये राम गोपाल यादव जी का आपने बयान सुना कि माफिया ने अतीक को, मीडिया ने अतीक को माफिया और डॉन बना दिया। मीडिया ने बनाया है इसमें आपकी पार्टी का भी स्वाभाविक सहयोग था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो 3 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने हत्या की है, उनसे पूछा गया तो पता क्या बोला उन्होंने? मैं लॉरेंस बिश्नोई के पद चिन्हों पे चल रहा। मैंने ऐसा ही कुछ बोला ना कि वही बनना चाहता हूं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में क्या माफियाओं की फैक्ट्री है जो चल रही है, उसको बंद करने की जरूरत है? क्या असर यहाँ की यूथ पे जा रहा है? इसका यूथ याद सोच रहा है भाई, आपकी पुलिस की रिपोर्ट है ना, ये वही तो कह रहे हैं ना कि पुलिस की रिपोर्ट है। ये तो बता दीजिए ना, राम गोपाल यादव जी का बयान सही है या गलत है? क्या माफिया बनाया और डॉन बनाया मीडिया ने अतीक को? ये बयान सही है या गलत है? उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। सॉरी अनुराग जी, माफ कीजिएगा, मैंने गलत नाम बोला। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई बनने की कोशिश करने लगे उत्तर प्रदेश के युवा, ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए क्या? इसमें बहुत गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री हमारे यहाँ चल पड़ी है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। किसी अपराधी को मारने से कुछ नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूं अनुराग जी, तभी बंद कर सकते हैं जब आप महंगाई रोकोगे, बेरोजगारी रोकोगे, शिक्षा बढ़ाओगे। अनुराग जी, इस तरह के लोगों को आपको रोकना पड़ेगा। और मैं आप कब से समाजवादी पार्टी में, मुझे ये भी बताइए। नहीं, आप कितने साल से समाजवादी पार्टी में अनुराग भाई? मैं तो आज दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं तो भाई जब से पैदा हुआ, मुझे लगता है मैं 94 से तो एकदम एक्टिवली समाजवादी पार्टी में हूं, और जब से होश संभाला तब से तो मैं मानसिक रूप से हुई। जब से होश संभाला मानसिक रूप से है ना? मानसिक रूप से तो हुई, दिल से। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई। 3 बार समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को विधायक और 1 बार सांसद। अनुराग जी, आपकी इस हिसाब से तो बनाना ही नहीं था, फिर गलत किया है समाजवादी पार्टी ने। आप दिल से उनके साथ है। देखिए, किसके साथ? समाजवादी के साथ ना। मैं तो दिल से क्या, मन से हूं। दिल मन तन सबसे मैं समाजवादी हूं, क्योंकि मैं एक बाल से लेके पैर तक के नाखून तक मैं पूरा समाजवादी हूं, और समाजवादी विचारधारा को मानने वाला हूं। और खासकर नेताजी के जो विचारधारा थी, जिसको लेके वो चले थे, और उसी को लेके मैं उसी को देख के सोच के बड़ा हुआ हूं। क्योंकि मेरा गृह जनपद इटावा है, तो मैं वहीं से बड़ा हुआ हूं, बचपन से मैंने। सर, मैं नाम नहीं लूंगा, माननीय नेताजी अब भगवान के पास चले गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। पर मुझे बताइए, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल है आजकल सोशल मीडिया पर, किसकी है वो? अखिलेश जी, फोटो गलत है, बोल दीजिए। हमें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाती है। हम बात कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में कैसे हत्या हो गई, तो कहां ले जाते हैं इधर उधर की बात करके। आप बताइए कि पुलिस क्या माफियाओं के अंदर में डर खत्म हो गया कि जिस तरह से जालौन की बेटी को वहां पे दिन दहाड़े मार दिया, तो क्या डर अच्छा, खत्म मुझे हो गया? एक बात बताइए। अच्छा, एक सवाल और, इसके बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा, एक सवाल और। अनुराग भाई, असद और गुलाम को मारा, दोनों शूटर थे जिन्होंने उमेश पाल को मारा। उस दिन इनको मारा यूपी पुलिस ने, तो आपने बोला गोली क्यों चलाई? और जब 3 लोग खड़े हो गए वहां पर, बोलने लगे सरेंडर, 10 - 10.5 सेकंड की बात होगी, उसके बाद वो सरेंडर हो गए। पुलिस कुछ समझ पाती, उससे पहले कुछ पुलिस वालों ने दबोचा। जो किया उन्होंने निहायत गलत, क्रूर, कोई भी सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देता। तब आप कह रहे हैं गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने? अब गोली चलाना सही था या गोली नहीं चलाना सही था, ये भी मुझे समझा दीजिए, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, दानिश जी के पास जाऊंगा। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ये वही देश है सबके सामने। आपने देखा होगा, आतंकवादी को पकड़ने के बाद जेल में रखा, और फिर उसको क्या दी? फांसी की सजा हुई। क्योंकि देश इसी तरह से चलता है। अगर देश एक दूसरे को मारने से चलने लगेगा, तो हम में और दूसरे देश में क्या फर्क रह जाएगा? जब गोली का बदला गोली से होने लगेगा, एक बदमाश दूसरे बदमाश को मारने लगेगा, सजा देने लगेगा रोड पे, तो समझिए फिर न्यायपालिका से जो देश चल रहा है, जो संविधान से चल रहा है, फिर ये हिंदुस्तान की खासियत। मनीष शुक्ला जी, आपका जवाब, फिर मैं बहस में आगे जाऊंगा। नहीं, खूबसूरती तो यही है कि संविधान न्यायपालिका, तभी तो हमारे देश का नाम है।